क्या आपको पता है कि अमेरिका में जितने भी H1B वीजा जारी होते हैं उनमें से 72.3% भारतीयों को ही मिलते हैं। जी हाँ, यह खुद भारत सरकार ने कंफर्म किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में राज्यसभा में कई बड़े खुलासे किए हैं। सरकार ने H1B वीजा पर भी जानकारी दी है। यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन में भारतीय छात्रों की स्थिति के बारे में भी बताया है और साथ ही विदेशों से लौट रहे भारतीय प्रवासियों के लिए क्या प्लान है इसके बारे में भी जानकारी दी है। तो चलिए सारी चीजों पर बात कर लेते हैं वन बाय वन, लेकिन बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच यूएस में जितने भी H1B वीजा इशू हुए हैं उनमें से 72.3% वीजा भारतीयों को ही मिले हैं। इसका मतलब है कि यूएस में काम करने वाले सबसे ज्यादा भारतीय हैं जो IT, टेक और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी इंडियन कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को अमेरिका भेज रही है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है H1B वीजा भारतीय टैलेंट और यूएस इकोनॉमी दोनों के लिए फायदेमंद है। सरकार अमेरिकी प्रशासन से लगातार बातचीत कर रही है ताकि वीजा प्रोसेस में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर आप H1B वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हाल ही में H1B वीजा फीस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और ये जानकारी हम आपको अपनी पिछली वीडियो में दे चुके हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये वीजा पाना अब मुश्किल हो जाएगा, यानी कि जो H1B वीजा है वो पहले से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। पहले क्या होता था कि H1B वीजा लॉटरी में ज्यादा एंट्री करना बहुत आसान था, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक हर कैंडिडेट सिर्फ एक ही एंट्री डाल सकता है, भले ही उसके पास कितने ही जॉब ऑफर क्यों ना हो। 7 मार्च से 24 मार्च 2025 के बीच कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कंपटीशन अब और भी ज्यादा टफ होने वाला है। इसके अलावा जो वॉर जोन में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको लेकर भी सरकार ने अपडेट दिया है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने से पहले 21,000 से ज्यादा भारतीय छात्र वहां पर पढ़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ 1800 से ज्यादा ही छात्र बचे हुए हैं। बाकी सारे स्टूडेंट्स वापस भारत आ चुके हैं। इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या 900 से ज्यादा है। इसके अलावा फिलिस्तीन में कोई भी भारतीय छात्र अभी नहीं है। अक्टूबर 7, 2023 के हमले के बाद ऑपरेशन अजय के जरिए 1309 भारतीयों को निकाला गया था। अब ज्यादातर छात्र वापस आ चुके हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलिस्तीन में तो भारतीय छात्रों की संख्या 0 है, यानी कि अब वहां पर कोई भी भारतीय छात्र नहीं बचा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने बताया कि जनवरी 2025 में इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ है। भारत ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की उम्मीद जगाई है। तो अगर आपका भी कोई दोस्त या फिर परिवार का कोई सदस्य विदेश में है तो ये अपडेट उनके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। इसके अलावा माइग्रेंट्स को लेकर भी इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा अपडेट दिया है। सरकार के अनुसार विदेशी मंदी के कारण ज्यादातर भारतीय अब भारत वापस आ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि अब तक कितने लोग वापस आ चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार उनकी मदद कर रही है? तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग योजनाओं के तहत लौट रहे भारतीयों की मदद कर रही है। कई राज्यों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और जॉब असिस्टेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उन सभी माइग्रेंट्स की मदद की जाए। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है इस डेटा के बीच कि अब आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आप H1B वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का प्रोसेस 7 मार्च से शुरू होगा और आपके पास 24 मार्च तक का टाइम होगा। इस बीच आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, वॉर जोन में हैं, तो भारतीय दूतावास और हेल्पलाइन से जुड़े रहें। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो इंडियन एम्बेसी आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या विचार है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आएंगे। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।